द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। मीन्स कि अगर हम हाइट हमारा h लेट कर रहे हैं तो बेस कितना हो जाएगा 3h। क्वेश्चन में कह रहा कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो बेस है उसके हाइट का 3 टाइम्स है, तो वो हमने लेट कर लिया। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि अगर पर 100 मीटर स्क्वायर, मीन्स कि अगर हम कह दें कि ये हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है, इसका ये 100 मीटर स्क्वायर है एरिया इसका पूरा ये, तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा 25 रुपीज। तो अगर इस रेट से हम देखें तो टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा, कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000। इस फील्ड को कल्टीवेट करने में 60,000 रुपीज खर्च हो रहे हैं। ठीक है। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। हमको इस क्वेश्चन का बेस और हाइट फाइंड करना है। करेक्ट। तो अगर हम देखें तो यहां क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। कहने का मतलब कि 25 रुपीज में वो 100 मीटर स्क्वायर कल्टीवेट किया जा रहा। अगर हम यहां से 1 रुपये में कितना एरिया हमारा कल्टीवेट किया जाएगा ये फाइंड कर लें, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग इन एट द रेट ऑफ 1 रुपीज कितना आ जाएगा 100 बाय 25 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा 1 रुपीज में इतना कल्टीवेट किया जा रहा है, इतना एरिया उस फील्ड का। ठीक है। तो अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 60,000 कह रहा ना कि उस पूरे फील्ड को कल्टीवेट करने में 60,000 रुपए लग रहे हैं। तो हम कल्टीवेट इतने रुपए में कितना कल्टीवेट होगा ये फाइंड कर लेते हैं। तो कितना कल्टीवेट होगा, ये तो तुम्हारा 1 रुपए में है, 1 रुपये में इतना कल्टीवेट हो रहा है। तो अगर हम 60,000 रुपये में देखें तो ये कितना हो जाएगा 100 बाय 25 इंटू 60,000। करेक्ट। अब ये कितना हो गया 25 4 जा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 2,40,000 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि हमारा जो 60,000 रुपए में कल्टीवेट हो रहा पूरा फील्ड, वो उसका एरिया कितना है 2,40,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ फील्ड आ गया। ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है। तो एरिया निकल आया हमारे फील्ड का 2,40,000। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फाइंड कर लेते हैं इसका हाइट एंड बेस। करेक्ट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना आ गया हमारा 2,40,000 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 3h। करेक्ट। और हाइट कितना है वो h ही है। ठीक। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये डिनोमिनेटर में मीन्स की डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा कितना हो गया 3h इंटू h 3h स्क्वायर। अब हम लोग यहां से h स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू 48,000 बाय 3 3 1 जा 3 3 6 जा 18 मीन्स हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1,60,000। ठीक। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ। करेक्ट।
अब h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू, ये हमारा किसका स्क्वायर है 4 का, तो अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, मींस कि अगर पेयर 2 पेयर है तो इसका 1 0, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 4, एक 0 यहां से हो जाएगा, एक 0 यहां से हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो h आ गया वो कितना आ गया 400 मीटर। ठीक, अब हमको बेस फाइंड करना है, तो बेस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3h, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 400, 1200 मीटर। तो बेस इसका कितना आ गया 1200 मीटर, यही हमको फाइंड करना था, हाइट एंड बेस फाइंड करना। तो हाइट हमारा आ गया 400 मीटर और बेस आ गया 1200 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, बाकी आप लोग क्वेश्चन देखिए और कंटेंट अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।